के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार मैं फिर उपस्थित हूं आप सभी लोग के सामने यूपीपी कांस्टेबल का रीजनिंग का बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए। ठीक है, तो कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था, कल जैसे समय का अभाव था, जहां से क्वेश्चन छूटा था वहीं से हम फिर से शुरू करेंगे। तो आप सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और जहां से छोड़े थे वहीं से लेके चलेंगे, आप लोग का साथ नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्या कौन सा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, इसी क्वेश्चन से छोड़ा गया था। नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बोला है कि PQRST, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। PQRST और U, PQRST और U एक परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। परिवार में विवाहित जोड़े कितने हैं बताइए? दो हैं। और Q एक व्यापारी है और T का पिता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू हुआ है क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि Q एक व्यापारी है, ठीक है। Q क्या है बताइए? एक व्यापारी है। और किसका पिता है बताइए? T का पिता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी पुरुष को दिखाना होगा तो ट्रायंगल से, ठीक है, और स्त्री को दिखाना होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे ट्रायंगल से हमने पुरुष को दिखा दिया, ठीक ना, पुरुष, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे देखिए स्त्री को दिखाएंगे, शो करेंगे सर्किल से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए कई जगह प्लस माइनस से दिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन हम देखिए प्लस माइनस, भाई पुरुषों को प्लस, महिला को माइनस, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें नहीं है, माइनस में क्यों लिया जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज को पुरुष और सर्किल को हमने क्या ले लिया? स्त्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में, ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए एक पुरुष है और एक महिला है, ठीक है, अगर सिंगल लाइन है तो इसका मतलब ये भाई हुआ और ये क्या हुई? बहन, ठीक है। अगर दोनों क्या है बताइए? दोनों ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, दोनों ट्रायंगल है तो भाई भाई हो जाएंगे, और दोनों सर्किल है तो दोनों क्या हो जाएंगे? बहन बहन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर त्रिभुज और सर्किल के बीच में जोड़े का निशान होगा, किसका निशान होगा? जोड़े का। तो इसका मतलब वे क्या है? पति और पत्नी है, ठीक है। क्या है बताइए? पति और पत्नी है। और ध्यान दीजिएगा कि अगर एक स्थान ऊपर अगर कोई होगा, अगर एक स्थान कोई ऊपर होगा तो वो पिता होगा। अगर त्रिभुज है तो पिता होगा, और अगर यहीं पे सर्किल होता तो क्या होती बताइए? माता, ठीक ना। तो एक स्थान ऊपर ये पिता है, ये कौन है बताइए? माता है। और देखिए पिता के अगर पिता होंगे तो दादाजी, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे सर्किल होगा तो दादी, ठीक है। और देखिए माँ के अगर पिताजी होंगे तो क्या होंगे? नाना जी, ठीक है। और अगर यहाँ पे सर्किल होगा तो क्या होंगी? नानी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। चलिए ध्यान देते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो अभी आते हैं क्वेश्चन पे, पहले इनको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमने बताया था कि एक स्थान ऊपर किसको दिखाते हैं? पिता को। तो Q एक व्यापारी है, Q व्यापारी है, और किसका पिता है बताइए? T का पिता है। किसका पिता है? T का पिता है। भाई Q पिता है तो पुरुष है, पुरुष के लिए कौन सा सिंबल है यहाँ पे बताइए? ट्रायंगल का है, ठीक है। तो Q जो है पिता है, ठीक है। तो ट्रायंगल से ही शो हो गया कि वो पिता है, ठीक है। और साथ ही साथ कौन से पेशे में है व्यापारी बताइए? वो व्यापारी है, ठीक है। तो व्यापारी तो हो गया, व्यापारी हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि U एक शिक्षक है और R का दादा है, ठीक है। तो U जो है एक शिक्षक है, साइड में बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि U एक शिक्षक है, ठीक है। और किसका दादा है बताइए? R का दादा है। तो R का दादा मतलब R के पिता का क्या हुआ बताइए? पिता। R के पिता का पिता, ठीक है। तो R के पिता का स्थान यहाँ पर होगा, ठीक है। अब पिता के पिता कौन है बताइए? U है। और U क्या है बताइए? शिक्षक है। U क्या है बताइए? शिक्षक है, ठीक है। और दो पीढ़ी ऊपर है, देखिए देखिए यहाँ पे दो पीढ़ी ऊपर है, तो दो पीढ़ी ऊपर है, इसका मतलब क्या है? वो दादाजी हैं, ठीक है। तो शिक्षक हमने U को दिखा दिया, ठीक है, R का दादा है। फिर ध्यान दीजिएगा यश एक गृहिणी है और T की दादी है। चलिए तो यहाँ पर हम लेके आते हैं, ध्यान दीजिएगा कि T क्या है? ध्यान दीजिएगा, T यश एक गृहिणी है और T की दादी है। तो T की दादी का मतलब इनके पिता की माँ, ठीक ना। T के पिता की माँ, T के पिता कौन है बताइए? Q है। T के पिता कौन है बताइए? Q, ठीक है।
और इनकी माँ जो होंगी वही टी की दादी होंगी। और टी की दादी कौन है बताइए, यस है, ठीक है, और दादी है यानी महिला है, ठीक है। तो महिला है, इसलिए यहाँ पे हमने सर्किल दिखा दिया। हमने बोला था स्त्री के लिए सर्किल। और ये बताइए कौन सी है, बताइए गृहिणी है, किसी पोस्ट पे नहीं है, साधारण सी वो क्या है, गृहिणी है, ठीक है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने दिखाया ऐसे, ठीक। तो अब सबसे पहले यहाँ ध्यान ये देना है कि देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया, यस एक गृहिणी है, इसको भी हम दिखा दिए, टी की दादी है। आर पुत्री है किसकी बताइए, पी की, ठीक है। आर किसकी पुत्री है बताइए, पी की। और यहाँ पर आर जो है पुत्री है पी की, आर जो है क्या है बताइए, पुत्री है किसकी बताइए, पी की। तो जैसे पिता माता को ऊपर दिखा सकते हैं, पुत्री का स्थान कहाँ होगा, नीचे होगा, बेटा बेटी का स्थान कहाँ होगा, नीचे। पी के बारे में कंफर्म नहीं है कि वो पुरुष है कि महिला है, तो अभी हम क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पर बोला है कि 2 विवाहित जोड़े हैं, तो इसका मतलब देखिए ये भी 2 स्थान ऊपर है, यस, और ये भी 2 स्थान ऊपर है, ये पुरुष है और ये महिला है। तीन दोनों के बीच में हम क्या दिखा देंगे बताइए, ये एक जोड़ा हो सकता है, ठीक ना। ये क्या हो जाएंगे बताइए, ये पुरुष और ये महिला, दोनों आपस में पति पत्नी, तो एक जोड़ा तो हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर टी भी नीचे है, आर भी नीचे है, ठीक है। तो क्यू की पत्नी, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक जोड़ा यहाँ पर हो सकता है जो क्यू की पत्नी हो सकती है। तो क्यू की पत्नी कौन हो सकती है, देखिए यहाँ पे दिया है, आर पुत्री है किसकी, पी की। आर किसकी पुत्री है बताइए, पी की। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं किसको बताइए, आर पुत्री है पी की। तो यहाँ पे हम क्यू की पत्नी किसको दिखा सकते हैं, पी को दिखा सकते हैं। क्यू की पत्नी किसको दिखा सकते हैं, पी को दिखा सकते हैं, ठीक है। और बताइए पी की पुत्री कौन है बताइए, पी की पुत्री है आर, ठीक है। पी की पुत्री है आर यहाँ पे, ठीक है। पी की पुत्री कौन है बताइए, आर है, ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों आपस में क्या है, पति और पत्नी है। तो टी और आर, ध्यान दीजिएगा टी के बारे में कंफर्म नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन आर बहन है टी की, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिगर क्या बनेगा आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर बनेगा क्या, सारी चीजें क्लियर हो गई। कल भी समस्या आ रही थी, आज भी आ रही है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए तो फिर से एक बार देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्यू एक व्यापारी है और किसके पिता है बताइए, देखिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिर से एक बार हम बता देते हैं, क्यू एक व्यापारी है और टी के पिता है, ठीक है। तो क्यू एक व्यापारी है, ठीक है, क्यू जो है एक व्यापारी है, ठीक है। और किसके पिता है बताइए, टी के पिता है। तो क्यू व्यापारी है और टी के क्या है बताइए, क्यू व्यापारी है और टी के पिता है, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यू एक शिक्षक है, आर का दादा है, ठीक ना। यू शिक्षक है और आर का क्या है बताइए, दादा है। यू एक शिक्षक है और आर के दादा है, तो आर के दादा है, तो आर के पिता, ठीक है, ये शिक्षक है। क्यों क्या है बताइए, व्यापारी है, ठीक। अब चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे, तो यू एक शिक्षक है और आर के दादा हैं, क्लियर हो गया। यस एक गृहिणी है, टी की दादी है। तो यस एक गृहिणी है और टी की दादी है। तो देखिए ये वाला सेट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो
यस एक गृहिणी है, टी की दादी हैं, तो इधर हम सेट कर देते हैं इसको। देखिए यस एक गृहिणी है और किसकी दादी है बताइए, टी की दादी है, यानी टी के पिता की माँ हो गई, वो टी के पिता की क्या हो गई बताइए, माँ, ठीक ना। यस एक गृहिणी है और किसकी दादी है बताइए, टी की दादी है। टी के पिता कौन है बताइए, क्यू है। टी के पिता कौन है बताइए, क्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जोड़ा तो ये मिल गया, ठीक ना, एक जोड़ा मिल गया ये। और यस क्या है बताइए, गृहिणी। या बोला है दो जोड़े हैं, ठीक है, तो दो जोड़े अगर हैं तो यस और यू एक जोड़ा मिल गया। और ये बताइए यहाँ पर बोला कि यस एक गृहिणी टी की दादी है, आर पुत्री है पी की, तो आर पुत्री है पी की। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे देखिए पी बच गए हैं, एक और जोड़ा हमको बनाना विवाहित जोड़ा। तो क्यू के साथ एक जोड़ा कौन आ जाएगा बताइए, पी आ जाएगा, पी आ जाएंगी पत्नी इनकी, ठीक है, क्यू की, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि यू और यस दोनों आपस में क्या है बताइए, पति पत्नी है। तो इसका मतलब आर भी, जैसे टी इन दोनों लोगों का पोता चाहे पोती होगा, ठीक है ना, वैसे आर भी इनके होंगे। तो ये बताइए आर और टी आपस में भाई बहन हो जाएंगे। आर पुत्री है पी की, ध्यान दीजिएगा, आर पुत्री है किसकी बताइए, पी की, ठीक। तो पी की पुत्री है, तो यहाँ से तो कंफर्म हो गया, ठीक है, यहाँ से कंफर्म हो गया सारी चीजें। तो यहाँ से कुछ चीजों को हम हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ से कुछ चीजों को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये बताइए Q और P क्या है बताइए, पति पत्नी है, ठीक है। तो T अगर इनका बेटा चाहे बेटी जो भी हुआ, तो R भी इनका बेटी चाहे बेटा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए R जो है P की बेटी है और किसकी बेटी है, Q की भी बेटी है। उसी तरह T Q का बेटा चाहे बेटी जो भी हुआ, P का भी बेटा चाहे बेटी होगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं Q क्या है, Q व्यापारी है, सारी चीजें एक जगह पे आ गया, Q व्यापारी है। P की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे, तो P के बारे में अभी कंफर्म नहीं है, कौन कौन से पोस्ट बचे हुए हैं देख लेते हैं। एक शिक्षक हो गया, एक व्यापारी भी हो गया, एक गृहिणी हो गई, और बताइए बचा एक इंजीनियर और क्या है, दो विद्यार्थी, ठीक है। तो अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है इंजीनियर P भी हो जाए, ठीक है ना, इंजीनियर P भी हो जाए, ठीक है, ठीक। या तो क्या हो जाए बताइए, विद्यार्थी, या तो हो जाए विद्यार्थी, ठीक है, या तो इनमें से कोई एक इंजीनियर हो सकता है या विद्यार्थी, ठीक है। उसी तरह इनमें से कोई एक इंजीनियर हो सकता है या विद्यार्थी। तो कहने का मतलब ये है कि बचा है दो पोस्ट, है कितने लोग बताइए, 3 लोग, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो पूछा यहाँ पे P का पति कौन है, ठीक है ना, यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 विद्यार्थी हैं, ठीक। तो 2 विद्यार्थी हैं, तो इनमें से कोई भी 2 विद्यार्थी होगा, एक इंजीनियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए एक इंजीनियर भी होगा, 2 विद्यार्थी कोई भी हो जाएगा, अभी चेक कर लेते हैं। देखिए P का पति कौन है, तो P का पति कौन है यहाँ पर, Q, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, C। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, C हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा अगला क्या पूछा है, T की बहन कौन है, क्या पूछा है बताइए, T की बहन कौन है। तो देखिए T की बहन कौन है यहाँ पे, T की बहन है यहाँ पे R, ठीक है। T की बहन कौन है बताइए, R। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या पूछा है, हाँ, निम्न में से कौन 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। तो निम्न में से कौन 2 विवाहित जोड़े हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 विवाहित जोड़े कौन है, यस और यू हैं, Q और P हैं, ठीक है ना। यस और क्या बताइए, यस और यू, यस और यू, और कौन है बताइए, Q और P है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन है, SUQP, ठीक है। यस यू यानी चाहे यू यस बोलिए चाहे एस यू बोलिए, तो यू यस है, और कौन है बताइए, QP है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, ठीक है। अब चलिए ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से P का व्यवसाय क्या है। तो अभी हमने बताया P या तो इंजीनियर हो सकते हैं या तो विद्यार्थी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए निम्न में से कौन सा समूह निश्चित रूप से पुरुषों का है। तो चलिए ध्यान देते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह निश्चित रूप से पुरुषों का है। तो निश्चित रूप में पुरुषों का जो समूह है, Q है, U है, ठीक ना, ये तीनों देखिए महिलाएं हैं। T के बारे में कंफर्म नहीं है, पुरुष भी हो सकता है महिला भी। तो कंफर्म अगर किसी के बारे में है तो Q और U के बारे में है, वही पुरुष है। चलिए देखते हैं।
तो देखिए इन पे 5 बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था। तो निम्नलिखित में से पुरुषों का जो समूह है कौन है बताइए, क्यू है, और कौन है बताइए, यू है। तो जैसा कि आपने देखा इसका आंसर कौन हो गया बताइए, 39 को हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 39 का क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए एक बार और हम देख लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। तो पूछा है पी का पति कौन है, तो पी का पति क्यू है, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा अगला क्या पूछा था, अगला देख लेते हैं। अगला पूछा था कि टी की बहन कौन है। तो देखिए यहाँ पे टी की बहन कौन है, आर है, तो टी की बहन आर हो गया, ठीक है। फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला क्या पूछा है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन दो विवाहित जोड़े हैं, तो यू एस और क्यू पी। देख लेते हैं यू एस और क्यू पी। देखिए यू एस और क्यू पी, ठीक है, यू एस और क्यू पी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, निम्न में से पी का व्यवसाय क्या है। तो पी का व्यवसाय, चलिए देखिए पी का व्यवसाय कंफर्म नहीं है कि इंजीनियर है या विद्यार्थी है, क्योंकि पी के बारे में भी कंफर्म नहीं बोला है, टी के बारे में भी कंफर्म नहीं बोला है, आर के बारे में नहीं कंफर्म बोला है। अगर ये इंजीनियर है तो ये दोनों विद्यार्थी हो जाएंगे, अगर ये इंजीनियर है तो ये दोनों विद्यार्थी हो जाएंगे, अगर ये इंजीनियर है तो ये दोनों विद्यार्थी हो जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब आप समझ गए कि पी क्या हो सकते हैं, या तो इंजीनियर या तो विद्यार्थी, ठीक है। तो चलिए आपने समझ लिया बढ़िया से। अब देखिए अगला जो पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह निश्चित रूप से पुरुषों का है। तो पुरुषों का देखिए क्यू और यू। देखिए पुरुषों का कौन है बताइए, क्यू और यू। तो आपने देखा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए इसके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, चलिए। तो पूछा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अयुक्त विकल्प खोजें। तो जिस प्रकार पुस्तकें रखी जाती हैं पुस्तकालय में, देखिए कैसे संबंध बना है, जिस प्रकार पुस्तक रखी जाती है पुस्तकालय में, वैसे ही फाइलें कहाँ सुरक्षित रखी जाती हैं, फाइल सुरक्षित रखी जाती है कहाँ पर, कंप्यूटर में। तो बताइए 40 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर बढ़ते हैं, जिस तरह संसद ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है उसी तरह कांग्रेस, कांग्रेस कहाँ के संसद को कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यूएस से। आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, यूएस से। तो जिस तरह संसद ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है उसी तरह कांग्रेस संबंधित है किससे बताइए, यूएसए से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है अतः एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोग में से भी कोई दे सकता है, जो कोई भी क्लास को देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कितना आंसर देते हैं, थोड़ा सा हम समय देते हैं, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, इमोशनल नहीं हो जाता है। रीजनिंग में ज़्यादा इमोशनल होंगे तो फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा बस दिमाग का यूज करना होता है, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो रीजनिंग में फेल हो जाएंगे आप, ठीक है। तो चलिए बताइए कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, HFUPN, ठीक ना। इस समूह में से कौन संबंधित नहीं है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। H, F, P और N ये कॉन्सोनेंट हैं, और U की अगर बात करें तो U क्या है बताइए, U है वॉवेल है, ठीक ना। तो आप जानते हैं A, E, I, O, U ये सब वॉवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो ये बताइए HB, FB, PB, NB कॉन्सोनेंट है, U जो है वॉवेल है, ठीक है ना। U क्या है बताइए, वॉवेल है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जैसा कि आपने देखा 41 का आंसर क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान दीजिएगा शब्दों की लॉजिकल व्यवस्था। तो देखिए यहाँ पे उपन्यास है, लेखक है, विषय है, पुरस्कार है, प्रकाशन है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि उपन्यास बनाने वाला काम है। यहाँ पे कौन सा काम है बताइए, उपन्यास बनाना है। तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत है वो देख लेते हैं। अगर उपन्यास लिखना है तो जरूरत पड़ेगी लेखक की। अगर आपको कोई किताब निकलवानी है मार्केट में तो किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले लेखक की, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जरूरत किसकी है, लेखक की, ठीक है। तो लेखक किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, और एक ही जगह है दूसरा नंबर पहले। तो यह बिना सोचे समझे आंसर लगा देना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। लेकिन चलिए तब भी हम बता देते हैं, सबसे पहले लेखक की जरूरत है, फिर आप विषय देंगे, चाहे वो विषय सोचेगा कि किस विषय पे हमको लिखना है, ठीक है। तो किसी विषय पे उसने लिखा, ठीक है, उसके से क्या हुआ बताइए, उसके से उस विषय पे उसने उपन्यास बनाया,
उपन्यास का प्रकाशन हो गया, और जब प्रकाशन हो गया, किताब अच्छी गई, तब उसके पुरस्कार का नंबर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर कौन हो गया बताइए, 42 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो जैसा कि आपने देखा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, ए बी के बाएं 10वें स्थान पर है, जो एकदम दाहिनी ओर है। ए के बाईं ओर 3 व्यक्ति है, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है। तो पूछा एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, यानी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। ध्यान दिए, उत्तर की ओर मुख दिखाना होगा तो हम यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, ऊपर की ओर दिखाएंगे। दक्षिण दिखाना होता तो कहाँ दिखाएंगे बताइए, नीचे दिखाएंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, ए बी के बाएं 10वें स्थान पे। ध्यान दीजिएगा कि ए बी के बाएं, किसके बाएं बताइए, ए बी के बाएं 10वें स्थान पर है, यानी बी को छोड़ के। ध्यान दीजिएगा, बी को छोड़कर 10वें स्थान पर। ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी के बीच में टोटल कितने लोग हैं बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या बताइए 9। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बी के बाएं 10वें स्थान पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो ये 10वें स्थान पर है। ठीक है, जो एकदम दाहिनी ओर है। तो बताइए जो शब्द है किसके बाद है, जिसके बाद होता है, ए के बाद नहीं है, किसके बाद है, बी के बाद है। तो ये जो शब्द जो है किसके लिए लगा है, बी के लिए लगा है। अगर यही जो ए के बाद होता है तो बात ए के बारे में कही जाती है। तो ध्यान देते हैं, जो लगा किस अक्षर के बाद है, जो लगा है बी अक्षर के बाद, यानी बात बी के बारे में कही जा रही है। बी एकदम दाहिनी ओर है, तो ठीक है, बी एकदम दाहिनी ओर है। ठीक। फिर बोला ए के बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं। ए के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं बताइए, 3 व्यक्ति हैं। ठीक है। तो फिर पूछा है पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है ना, व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले बताइए 3 लोग, ये एक खुद ए है। ठीक है। और यहां देखिए बीच में कितने लोग बताइए, 9 लोग, और बी भी एक व्यक्ति है, तो जोड़ लीजिए यहाँ पे। तो 9 1 10, 1 11 और 3 कितना हो गया बताइए 14। तो ये बताइए, पूछा है कि पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है बताइए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, यानी कि 14 आंसर होगा। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं बताइए, 14 लोग हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक विशेष कोड में एजुकेशन को 3 6 5 7 9 8 2 1 4 के रूप में लिखा जाता है, तो कंडक्ट को कैसे लिखेंगे। देखिए CONDUCT। तो सबसे पहले देख लीजिए कि कंडक्ट में जितने अक्षर है उसमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। तो देखिए C है, O है, N भी है। ठीक है। फिर ध्यान दीजिए DUC भी दिख रहा है, फिर T भी है। तो चलिए, यानी कि जो भी यहाँ पे कोड हमको निकालना है, कहाँ से निकालना है, इसी शब्द में से निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 C, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 7, यानी C का कोड कौन है बताइए, 7 है। C का कोड कौन है बताइए, 7 है, और 7 कहीं और नहीं दिख रहा है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और चाहे तो आप मिला भी सकते हैं। देखिए ON 14 है, यहाँ भी ON क्या है बताइए, 14 है। DUCT, तो DUC तो आपको दिख रहा है, ठीक ना। E के बाद DUC है ना, तो वैसे 3 के बाद DUC का 6 5 7 हो जाएगा। बताइए 6 5 और 7। T की बात करें तो T का कोड क्या है बताइए, T का कोड है 8, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करते हुए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द हम नहीं बना सकते। स्ट्रेन है, ट्रेडिशन है, सिचुएशन है, रेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 में से क्या होगा, कोई एक ही होगा जो हम नहीं बना सकते, 3 बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे STRAIN, तो STRAIN स्ट्रेन तो बन जा रहा है। ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। पूछा क्या है, किसको नहीं बनाया सकता। ठीक ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बोला है ट्रेडिशन। ठीक ना। तो TRADITION
TION, सब तो मिल जा रहा है यहाँ पे, तो ट्रेडिशन भी नहीं बनेगा। अब ध्यान दीजिए सिचुएशन, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा SITUATION, ठीक है, तो सिचुएशन की बात कर रहा है। तो SIT भी है, UA, ठीक ना, कहीं पर यू है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, यू नहीं मिल रहा है, तो यही आंसर होगा। सिचुएशन नहीं बना सकता, जबकि ये बना सकते हैं। देखिए लास्ट में ही दिख रहा है RATION, इसी शब्द में ही मिल जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको भी नहीं बना सकते। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जैसा कि आपने देखा, हम सिचुएशन को नहीं बना सकते क्योंकि सिचुएशन में यू है, और आप देखिए कहीं भी इसमें यू नहीं दिया हुआ, कहीं भी यू यहाँ पर नहीं दिया है, तो 45 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं, तो ध्यान दीजिएगा एक्स और वाई किसके बच्चे हैं बताइए, जेड के बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों को नीचे दिखाएंगे, ठीक ना। यदि जेड वाई की माँ है, ठीक है ना, जेड किसकी माँ है बताइए, जेड जो है वाई की माँ है, ठीक, किसकी माँ है, वाई की माँ है, मतलब एक्स की भी माँ है, लेकिन एक्स जेड की बेटी नहीं है, एक्स जो है जेड की बेटी नहीं है। तो अभी आपने देखा कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, यहाँ पे बोला है कि जेड वाई की माँ है, बस बोल रहा है जेड वाई की माँ है, जबकि ऐसा नहीं है, साफ साफ बोला है कि एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। इसका मतलब अगर जेड वाई की माँ है तो एक्स की भी माँ है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज बोला है कि एक्स जेड का क्या है, बेटी नहीं है, तो भाई बेटी नहीं है तो क्या होगा बताइए, बेटा होगा, ठीक ना। अगर जेड इसकी माँ है और एक्स इसकी बेटी नहीं है तो एक्स इसका क्या होगा बताइए, बेटा होगा। तो इसका मतलब पूछा है यहाँ पे कि जेड और एक्स के बीच में क्या संबंध है, तो जेड माँ हो गई, ठीक है, और ये बताइए एक्स क्या हो गया बताइए, बेटा। तो यहाँ पर बताइए कौन सा संबंध हुआ, माँ और बेटे का। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देते हैं यहाँ पे कि P उत्तर दिशा में 12 मीटर चलता है, तो उत्तर जाने के लिए ऊपर जाएंगे ही। P उत्तर दिशा में कितना गया बताइए, 12 मीटर गया, ठीक है, वहां से वो 8 मीटर दक्षिण की ओर गया, यानी फिर वापस लौट आ गया, दक्षिण मतलब नीचे आ जाएंगे, तो 8 मीटर यहाँ आ गया नीचे, ठीक है, कितना मीटर आ गया बताइए, 8 मीटर, ठीक। फिर यहां तक आया, यहां पर आया, फिर वहां से क्या हुआ, 3 मीटर पूरब की ओर चलता है, तो 3 मीटर पूरब, पूरब इधर हो जाएगा, ठीक है ना, 3 मीटर पूरब चलता है, ठीक है, 3 मीटर पूरब चल के यहां पहुंचा, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है ना। तो ये बताइए, चला यहीं से था ना शुरू में, यही प्रारंभिक बिंदु है, और वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यही दूरी पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यही प्रारंभिक बिंदु है जहां से चला था, यही प्रारंभिक बिंदु है, यहां से कितनी दूर है। तो बताइए जब ये वापस 8 चला आया था तो कितनी दूरी बची है, 12 में की 4, कितनी बची है 4, ये 4 और ये 3, ये दूरी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं अगर कर्ण निकाल लें तो आंसर आ जाएगा, पाइथागोरस में आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है बताइए, लंब का वर्ग, लंब 4 है और आधार 3 है। वैसे तो आपको याद भी होगा कि 5 आंसर आएगा इसका, लेकिन जिनको नहीं मालूम वो देख लीजिए, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 हो गया 25, वर्ग अगर इधर आता है ध्यान दीजिएगा तो वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल होगा, कितना हो गया बताइए 5, कितना है बताइए 5 मीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बोला है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में, तो अगर ये प्रारंभिक बिंदु है, ध्यान दीजिएगा अगर ये प्रारंभिक बिंदु है तो यहाँ पर इस कॉर्नर की तरफ वो है ना, यहाँ से किधर है, इस दिशा में है। तो ये बताइए ये कौन सी दिशा है बताइए, उत्तर है, और ये बताइए कौन सा है बताइए, पूरब है। तो यहाँ से किस दिशा में वो दिख रहा है, यहाँ से उत्तर पूरब दिशा में दिख रहा है, तो 5 मीटर, आंसर हो गया उत्तर पूरब, ठीक है ना, 5 मीटर, और आंसर क्या हो गया बताइए, उत्तर पूरब, ठीक ना। तो जैसा कि आपने देखा कि आंसर क्या हो गया बताइए, 5 मीटर भी है, और वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये दिशा किसके बीच में आता है, किस कॉर्नर में आता है, उत्तर और पूरब के बीच में, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब। तो 47 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। प्रियंका अपने घर से पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है, ठीक है ना। तो प्रियंका जो है अपने घर से, ठीक है ना, किधर चलना शुरू करती है बताइए, पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है, ठीक है, पश्चिम चलना शुरू करती है। फिर 25 मीटर चलने के बाद
ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, आपको बताया भी गया होगा, देखिए यहाँ पे उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। और ये बताइए, ये क्या हो जाएगा बताइए, पूरब। और ये क्या हो जाएगा बताइए, पश्चिम। ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। ठीक। तो ये बताइए सबसे पहले कि प्रियंका अपने घर से पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है और 25 मीटर चलने के बाद दाएं घूमकर, दाएं मतलब कहाँ हो जाएगा बताइए, ऊपर हो जाएगा, दाएं घूमकर 10 मीटर चलती है। ठीक है, दाएं घूमकर 10 मीटर चलती है। फिर वह दाएं घूमकर 15 मीटर चलती है। फिर वह दाएं घूमकर कितना चलती है बताइए, 15 मीटर चलती है। तो दाएं हम कैसे घूम रहे हैं, जैसे ऐसे गए, दाएं मतलब क्लॉकवाइज घूम जाना है। फिर ये ऊपर गई 10 मीटर, फिर दाएं मतलब क्या होगा, हमको क्लॉकवाइज घूम जाना है 15 मीटर। ठीक है, फिर वह दाएं घूमकर 15 मीटर चलती है। उसके बाद वह दाएं 135 अंश घूमकर, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी का मुंह यहाँ पर है, ठीक है ना, किसी का मुंह यहाँ पर है और वो दाहिने तरफ 135 अंश मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया। और ये बताइए यहाँ 45 और तो 135, यानी कि अब इस दिशा में चलना प्रारंभ कर देगी। वो किस दिशा में चलना प्रारंभ कर देगी बताइए, इस दिशा में चलना प्रारंभ कर देगी। और कितनी दूर गई है बताइए, 30 मीटर गई है। कितनी दूर गई है बताइए, 30 मीटर गई है। ठीक है, तो अब वह किस दिशा में जा रही है, पूछ रहा है किस दिशा में जा रही है। तो ये बताइए इधर कौन सी दिशा होती है, आप जानते हैं पश्चिम है, ठीक है ना। और ये बताइए कौन सा है, बताइए दक्षिण है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। यानी किस दिशा में जा रही है बताइए, दक्षिण पश्चिम। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रियंका अपने घर से पश्चिम की ओर 30 मीटर चली, ठीक है, 25 मीटर नहीं 25 मीटर चली, वो 30 इसका हमने दिखाया, 25 मीटर चली। ठीक है, फिर दाएं घूमकर 10 मीटर, दाएं घूमेगी उत्तर जाएगी, फिर दाहिने घूमी तो किधर जाएगी, पूरब जाएगी 15 मीटर। फिर वहां से वो क्या 135 अंश 30 मीटर चलती है, दाएं 135 अंश। तो ये बताइए अगर इसका मुंह पश्चिम दिशा में है और 135 अंश गई तो ये 90 और ये 45 हो गया 135, तो 135 ऐसे आई। ठीक है, तो ये बताइए कौन सी दिशा की ओर जा रही है। तो ये बताइए पश्चिम और दक्षिण का कोना है, तो क्या बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। तो 48 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो जैसा कि आपने देखा इसका आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो ये जो हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया था वो पूरी तरह समाप्त हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर कल मैं हाजिर रहूंगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग क्लास से जुड़े रहें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।